गिरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कथा जिस दिन से शुरू हुई है उसके एक दिन पहले से कितना हवा पानी था, लेकिन माता महाकाली हनुमान जी महाराज देवताओं से विनती करी थी, अर्जी लगाई थी, बाबा कृपा करना, अगर गिरे भी तो हल्का हल्का बौछार हो जाए। तो देखो पानी गिरा क्या? नहीं गिरा ना। कल 4 दिन हो गए थे बिल्कुल पानी नहीं गिरा, लेकिन लोग बाग की आशा थी कि पानी गिर जाए, बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज तप रहा है, इतनी तेज तप रहा है। तो देखो जल नारायण ने वर्षा कर दी, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा। प्रेम से कथा श्रवण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो बताओ कथा का कौन सा प्रसंग चल रहा था? नजर। हम बालक की नजर उतारेंगे, तुम्हारी मैया कहो के महल में बुला ले। नंदरानी ताबीज वगैरह नहीं भर रहा है, बहुत कह रहे हम तो बालक को देख के फिर बताएंगे कि बालक को क्या हो गया है और बालक की किस प्रकार की नजर उतरेगी। तो माँ क्या नहीं चाहती अपने बच्चों की खुशी के लिए? बोले जाओ बुला लाओ बाबा को। बाबा आते हैं और बाबा आए, अंदर बुलाया बाबा को और बाबा ने कहा पहले अपने लल्ला को तो ले आओ। नंद रानी जो है लल्ला को लेकर आती है गोदी में, और बाबा तो खड़े हुए थे। नंद रानी लल्ला को गोद में लेकर आई, और जैसे ही नंद रानी ने लल्ला को गोद में खड़ा लेकर खड़ी हुई, भोले बाबा खड़े हुए हैं और लल्ला की दृष्टि भोलेनाथ पे और भोलेनाथ की दृष्टि लल्ला पर, एक दूसरों की नजर से नजर मिली। क्या हुआ? नजर से नजर मिल गई। लल्ला ने, भगवान ने उनको प्रणाम किया, भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया। बोले लाओ मैया लल्ला को। भोलेनाथ ने कहा बाब नारायण आपकी लीला का पार कोई नहीं पा सकता। यदि आप ना रोते, आप इतनी तेज तेज ना रोते, तो हो सकता है कि नंद रानी तो मुझे दर्शन ही ना कराती। धन्य हैं आप कि आपने इतना रोना शुरू किया तो नंद रानी ने मुझे बुलाया और आपको, आपके दर्शन मुझे हो गए। धन्य हैं प्रभु आप, धन्य हैं। ऐसे भोलेनाथ कृष्ण जी एक दूसरे के दर्शन करें, लाला चुप हो जाते हैं। भोलेनाथ जी अपने कैलाश पर्वत पर वापस चले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सुंदर लीला आती है। अब कथा आती है, लाला एकदम प्रसन्न हो गए और शिव जी की कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए और राक्षस आया, उसका नाम था तृणाव्रत, वो भी कंस का भेजा हुआ था। तृणाव्रत, तृणाव्रत कैसे कहते हैं? भबूड़ा, वो जिससे अपन लोग बोलते हैं अंधूरा आ रहा है, वो गोल गोल पन्नी भी उड़ती है उसमें, कागज भी उड़ता है उसमें, धूल भी उड़ती है बहुत ऊपर तक। भबूड़ा इंग्लिश शब्द साइक्लोन और माइक्लोन जहाँ नहीं चलेगा। भबूड़ा आया और लल्ला को उठा कर ले जाने लगा। लल्ला ने उसका भी उद्धार कर दिया, वो आकाश मार्ग को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा आती है भगवान के नामकरण की। भगवान का नामकरण हो रहा है। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया।
गर्गाचारी जी उनके कुल पुरोहित थे, नंद जी के। गर्गाचारी जी को बुलाया गया और बोला गया, बाबा आपको बालकों का नामकरण करना है। गर्गाचारी जी आते हैं स्थान, तो यशोदा रानी और रोहिणी दोनों ने स्थान नियुक्त किया कि हम अपने बालकों का नामकरण गौशाला में करवाएंगे। गौशाला, यहाँ उनकी गैयाँ बंधती थी, गौशाला में उनका नामकरण की व्यवस्था करी। बोले गर्गाचार्य जी आ गए हैं, चलिए। तो दोनों अपने अपने बालकों को लेकर आ रही थीं। लेकिन रोहिणी जी ने कहा, यशोदा कन्हैया को मेरी गोद में दो और बलराम बड़े लाला को तुम अपनी गोद में लो। दोनों ने बालक, रोहिणी का जो बालक था वो यशोदा जी की गोदी में, और यशोदा जी के जो लल्ला थे वो रोहिणी जी की गोदी में जाकर बैठ गए। पूजन पाठ करवाया गर्गाचार्य जी ने, लेकिन पूजन पाठ से पहले क्या होता है, जैसे ही दोनों रोहिणी और यशोदा जी बैठी हुई हैं और गर्गाचार्य जी आकर बैठे हैं, और जैसे ही उन्होंने लल्ला को देखा, कन्हैया की ओर दृष्टि डाली, तो उनकी पलक भी नहीं झपक रही, एक टक देख रहे हैं, बिल्कुल एक टक। नंदरानी कह रही, अरे बाबा पूजा प्रारंभ की जाए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, वो तो लल्ला को देखते ही जा रहे। फिर नंदरानी जी ने उनके आंखों के सामने ऐसे किया, अरे गुरुजी गुरुजी। तब उन्होंने कहा, अरे नंदरानी। तो बोले, अब आप क्या क्या देख रहे थे, नामकरण कीजिए। तो भगवान ने विचार किया कि गर्गाचार्य जी समझ गए, ऐसा ना हो कि ये सारा भेद खोल दें। तो लाला ने भाई आंखों से इशारा कर दिया कि माने कुछ कह मत देना इनसे कि मैं कौन हूँ। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है। नामकरण हुआ, संस्कार होने लगा। तो गर्गाचार्य जी कहते, देखो रोहिणी, पहले तो जो तुम्हारी गोद में बालक हैं वो यशोदा के लल्ला हैं, और यशोदा रानी जो तुम्हारी गोद में बालक हैं वो रोहिणी का बालक है। अपनी अपनी गोद में बालकों को दिया गया और नामकरण संस्कार हो रहा है। पूजा पाठ हुई। यदूनां महामाचार्य ख्यातच्च पूर्वी सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवीं सुतम। हे देवकी, तुम्हारा जो पुत्र है बड़ा चमत्कारी है, इसे देखकर तो मेरी आंखें स्तब्ध रह गई थी। बोले, बाबा जब तो मैंने कहा कि आप तो आगे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आके बैठ गए हो और पलक भी नहीं झपका रहे हो। इस प्रकार कन्हैया जी की झांकी देखकर गर्गाचार्य जी विचित्र समाधि लग गई थी, लेकिन ध्यान समाधि टूट गई और गर्गाचार्य गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा परब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विश ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई थी मेरी। रोहिणी मैया बोली, कब है हो बाबा? अरे बोले कुछ नहीं। दोनों माताओं ने लालन को अदला बदली की और अब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया गया। तो गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया, बताना चाह रहे थे लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया था। इस प्रकार अयम ही रोहिणी पुत्रो रश्मयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बालाधिबलं विदु।
माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। फिर रोहिणी से बोली धीरे से, खड़िया पलटन नहीं है, सच्चा दोषी सी है। यदि बात बताई है तो किसका पुत्र है? वास्तव में ही कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। आश्रम वर्णास्त्रो हास्यग्रहतनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थिता पीता इदानीं कृष्णताम गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, उनका नाम रखा गया शुक्ल जी कृष्ण जी का है, लेकिन बलदाव जी का नाम हलधर। रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण हो रहा है तो उन्होंने उनका नाम रखा बलराम। इनको बलराम कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे। भद्र माने कल्याण, और जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। माने बल में बड़े और समाज में बड़े, वो हुए बलभद्र माने बलराम। हलधर भी इनका नाम होगा, दाऊ भी इनसे कहेंगे, और संघर्षण भी इनका नाम होगा। रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? आश्रम वर्णास्त्रो हास्यग्रहतनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थिता पीतम इदानीं कृष्णताम गतः। आपकी गोद में जो बालक है वो यशोदा के बालक हैं। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत वर्ण हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। काला है ना, थोड़ा सा सांवला है ना, पर सांवला नहीं है। दिखने में सांवला है, दिखने में काला है, लेकिन जगत का उजाला है, उजाला है जगत का। माता ये कभी वसुदेव जी के पुत्र बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वसुदेव भी होगा, मधुसूदन भी होगा। ये मुरली धारण करेंगे तो इनका नाम मुरलीधर भी होगा, गोविंद भी होगा, माधव भी होगा। इनके मैं कितने नाम बताऊं, इनके तो अनेकों नाम होंगे। बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन सा वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है। ये नहीं कहा कि ये नारायण ही है। गर्गाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि ये स्वयं नारायण है, लेकिन ये कहा कि नारायण जैसा इनका कर्म है और इधर उधर की वार्ता करने की ज़रूरत नहीं। ये समस्त गुणों से संपन्न और विद्वान हैं। ऐसे इनका नामकरण हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब इनका नामकरण हो गया। एक दिन क्या होता है, गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। और एक दिन क्या होता है, बाबा अपने पूजा भवन में, पूजा के कमरे में पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो कन्हैया द्वार पर ही बैठे थे। तो बाबा ने कहा, कन्हैया मैं बाबू की पूजा कर भी जाऊं तो भीतर ना आवे, तुम भीतर नहीं आना, मैं बाबा की पूजा करने जा रहा हूँ, बाबू की पूजा करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपने बच्चों से कहते हो ना, मंदिर जाते हो या घर में बैठ, देखो बाबू को प्रणाम करो, वो बाबू बैठे हैं, कहते हैं ना अपन। ऐसे ही नंद बाबा ने कहा कि मैं बाबू के पास जा रहा हूँ पूजा करने, तू अंदर नहीं आना। कन्हैया बैठे हैं, नंद बाबा जी मंदिर गए, माने कमरे में, अपने घर में ही मंदिर। अपन लोग मंदिर अलग से कमरा बनाते हैं ना, बनाते हो कि नहीं बताओ? अच्छा बनाते हो, होना चाहिए कमरा। और जिनके यहाँ नहीं है, किचन में, कोई के यहाँ भगवान नहीं रखे रहते किचन में, तो किचन में यदि भगवान रखे हो तो वहाँ प्याज और लहसुन का भोजन नहीं बनाना है, अलग ही कमरा होना चाहिए भगवान का। क्योंकि जब आप लहसुन प्याज बनाते हो तो वो
जब बघार लगाते हो तो सारा कमरा महक जाता है। इसलिए भगवान को लहसुन प्याज पसंद नहीं है, अलग ही कमरा होना चाहिए। तो बोले मैं कमरे में पूजा करने जा रहा हूँ, वो तो चले गए। अब भगवान माने बाल कृष्ण कन्हैया द्वार से ही देख रहे हैं कि बाबा ने सालग्राम जी को पिंडी की उठाया। सालग्राम जी हर घर में होना चाहिए, तुलसी का वृक्ष हर घर में होना चाहिए। सालग्राम जी को उठाया और बढ़िया दूध, दही, शहद, शक्कर, घृत स्नान कराया, जल से स्नान कराया, चंदन, तिल। सालग्राम जी को चावल नहीं चढ़ते हैं, तिल चढ़ाया, तुलसी का दल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए। और अब बाबा ने भोग लगाकर और बढ़िया सोचा माला करूं। माला करने बाबा बैठे हैं। तो जब बाबा माला करते थे तो माला ऐसे करते थे बाबा, तौलिया से सिर ढक लेते थे। क्या करते थे? जो गमछा होता है उससे सर ढक लेते थे और माला को अंदर गुप्त रखते थे। तो आप लोग भी माला करो तो ये विशेष ध्यान दे देना, माला दिखना नहीं चाहिए। माला करते समय माला दिखना नहीं चाहिए, गुप्त रहना चाहिए। बाबा गुप्त माला जप रहे हैं और मुंह ढांका कर, ऐसे मुंह ढांक लिया। क्यों ढांका? मुंह इसलिए ढांका कि हमारी दृष्टि जो है, हमारा ध्यान भगवान में रहे, कोई और नज़र ना आए। नहीं हमारा ध्यान बट जाता है, माला करते करते भी हमारा ध्यान बट जाता है। तो माला ऐसे करो कि ध्यान ना बटे, एकाग्र मन से माला होना चाहिए। तो बाबा तो मुंह ढांक कर माला करने में लगे हुए और कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो अब माला कर रहे हैं, तो घुटुवन घुटुवन गए और घुटुवन घुटुवन जाकर सिंहासन में से सालग्राम जी की पिंडी को उठाया और सालग्राम जी की पिंडी उठाकर मुंह में रख ली। सालग्राम जी की पिंडी उठाकर आगे के लोग बैठे रहते हैं वहाँ, उनको नहीं दिखता कि कोई इधर आ रहा है जानवर। आप लोग नहीं भगा सकते, थोड़ा उठकर उसे भगा नहीं सकते वहाँ से पीछे के लोग। तो उन्होंने सालग्राम जी की पिंडी को उठाया और अपने मुंह में रख लिया। ये विचार करके रखा था, देखो लीला है ये तो प्रभु की, कि इन्होंने दही में नहाया, दूध में नहाया, शक्कर में नहाया, शहद में नहाया, घृत में नहाया, तो ये बड़े मीठे होंगे, ये बड़े मीठे होंगे। तो वो सालग्राम जी की पिंडी को मुंह में रख लिया और जैसे इधर बाबा की पूजा हुई और बाबा ने जैसे ही गमछा को हटाया और देखा सामने, तो सालग्राम जी गोल। बोले यहाँ से सालग्राम जी कहाँ चले गए? बोले हो सकता है रखने में भूल हो गई हो, क्योंकि वो चिकने चिकने तो रहते ही गोल गोल, कहीं लुढ़क गए होंगे इधर उधर। देखा कहीं नहीं, जो ऐसे ऐसे देखा तो उन्हें नजर नहीं आए। और बगल में लाला बैठे हुए थे, लाला को देख लिया उन्होंने। तो बोले लाला, तो लाला बोले बोले सालग्राम जी कहाँ हैं? तो बोले अरे हमें पता नहीं कहाँ हैं। बोले तुझे पता नहीं? बोले नहीं। बाबा समझ गए कि ये मुंह क्यों नहीं खोल रहा, हो सकता है इसने उठा के सालग्राम अपने मुंह में रख लिए हो। जैसे ही बाबा ने गाल को तोड़ा, अपन बालकों का गाल ऐसे कर देते ना, पिचका देते हैं मुंह,
ऐसे पिचकाया तो सालक राम जी की पिंडी उचट कर नीचे गिर गई। बोले क्यों लल्ला, मैंने तो उसे मना किया था कि तू मंदिर में नहीं आना जब तक मैं पूजा करूं, तूने भगवान को ही उठा के मुंह में रख लिया। भगवान विचार कर रहे हैं कि जब मैं जहाँ साक्षात बैठा हूँ और बाबा ये पिंडी को निला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो इस प्रकार की लीला आती है। एक बार बाबा ने कहा, यशोदा तेरा लल्ला बड़ा ऊधमी है, आज तो जाने सालक राम जी मुंह में रख ले। तो मैया के भैया लल्ला बाबू हैं, ऐसो ना कराए बाबू के साथ, ऐसो ना करे, पाँव पड़ बाबू के, क्षमा मांग बाबू से। कन्हैया सोच रहे हैं कि जब मैं हूँगा मुझसे क्षमा मंगवा रही हैं। ठीक है, क्षमा मांगी कन्हैया ने। एक दिन बाबा ने गाय के गोबर को लिपवायो, यमुना जल छिड़कवायो और वो सालक राम जी की पूजा करके फिर क्षमा याचना मांगी। छोटो सा लल्ला है, जाने नहीं है बाबा, आप मेरे लल्ला को क्षमा कर दीजो। कन्हैया बोले, मैया वो रोज घी में नहावे ना, शहद में नहावे, मैंने सोची कि वे बड़े मीठे मीठे होंगे, इसलिए मैंने उठा के उनको मुंह में रख लिया। एक दिन मैया ने स्नान करा के पीताम्बरी पहनाई। आज लाला की कमर में करधनियाँ बांधी गई, चरणों में निपुर बांधे गए, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चों को पायल पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं? पायल पहना देते हैं। बांधे गए और पकड़कर लाला को चलावे तो ये ठुमक ठुमक मार कर नाचने लगे। मैया बोली, हे भगवान, ये नाचना कब सीख लिया जी लाला ने? मैया ताली बजाने लगी और भूल गई, जो कछु विस्तृत हो गई, माने भूल हो गई, क्षमा करना और प्रसन्न हो गई। आप जरा देखो ना, साक्षात परब्रह्म जगत जाको गोद में, जो यशोदा के गोद में है और दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, वो आज यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावो, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद अभेद सुभेद बतावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावो, ताहि अखंड अनादि अनादि अचेह अभेद सुभेद बतावो। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पचहारी ओ पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छोकरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोकरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश सुरेश, जिसका पार न पावे, और एक अहीर की छोकरी छाछ के लाने कन्हैया को नचाती है। जब दूंगी मुझे तुम्हें माखन, थोड़ा सा नच दो, ठुमक दो। इस प्रकार कन्हैया नाच रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, भाव ऐसा लाओ कि हम कन्हैया को नचा रहे हैं। ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया। ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, और नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया। लड्डू पेड़ावा के मनई ना भावे, अरे लड्डू पेड़ावा के मनाऊ ना भावे, माखन मिसरी
बड़ो रे खिवैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया। घोड़ावा के मनाऊ न भावे, अरे हाथी और घोड़ावा के मनाऊ न भावे, गौआ चरावे को बड़ो रे चरैया, अरे गौआ चरावे को बड़ो रे चरैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया। अरे नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा भजन और कथा, तो भजन तो हम एक आधी अंतरा गा रहे हैं, बाकी कथा को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार मैया नचाती हैं अपने लाला को। देखिए राधा रानी वर्णन आया है, यशोदा तेरे भाग्य की मैं का कहूँ, यशोदा तेरे भाग्य की मैं का कहूँ, कि ताके घर लाला आयो है और बड़ो चमत्कारी आयो है। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। देखो मैं आज एक बात कह दूं आप लोगों से, आगे की जगह आप लोग पीछे बैठने का प्रयास करो, क्योंकि आगे थोड़ा जगह छोड़िए, क्योंकि गोवर्धन लीला होगी, मटकी लीला होगी, ताकि आप लोगों को यहाँ परेशानी ना हो। और यदि आप लोग बिल्कुल आगे से बैठेंगे ना तो आपको दिक्कत जाएगी, लीला दिखाने में थोड़ा कष्ट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जो खम्भे लगे हैं उनके पीछे ही बैठना। रस्सी बांधी गई थी, लेकिन ये रस्सी खोल किसने दी, और गद्दे भी पीछे बिछा दिए थे, आगे बिछा किसने दिए। कल से ये ध्यान रखना, क्योंकि कल और भी ज़्यादा परेशानी जाएगी, क्योंकि रुक्मणी विवाह होगा। व्यवस्था बनाना आपके हाथ में, हमको बोलना ना पड़े, क्योंकि हर बार हम जहाँ से बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहता व्यास जी का बोलना। वैसे हम व्यास नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पप्पू ही महाराज हैं, व्यास नहीं है। इसलिए ऐलान से होता है तो हम ऐलान कराने वाले से या बैनर छपवाने वालों से हम तो मना करते हैं, बैनर भी मत छपवाओ। जिसको आना होगा, भगवान से जिसकी प्रीत होगी, जो सुनेगा वो आ जाएगा, और जिसको नहीं आना होगा, चाहे तुम बैनर चिपकाओ, चाहे तुम ऐलान करवाओ, बुरा मत मानना। और जिसको आना है वो सुन भर ले, पप्पू महाराज की नहीं, कोई की भी, कोई की कथा हो, कोई व्यास आए हो, पहुंचना चाहिए। और ये नहीं कि चौथे दिन जाए, कि पांचवें दिन जाए, कि छठे ही दिन जाए। अरे भाई कथा का लाभ लो, प्रथम दिवस से ही जाओ ना।
7 दिन बाद खूब सो लेना घरों में, 7 दिन बाद जो करना है वो कर लेना। 7 दिवस आपको अवसर मिला है तो छोड़ो मत, बस ये भाव रखो और कोई सा भाव मत रखो, ना महाराजों का भाव रखो ना व्यासों का भाव रखो, भाव रखो बिहारी लाल जी का कि हमें बिहारी लाल जी की कथा श्रवण करना है कैसे भी हो। जैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा पाता, ना आपको ज़्यादा कुछ बता पाता, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में भगवान का नाम तो ले लेता हूँ। तो आप यही सोचना कि वो पंडित जी को तो कुछ नहीं आता, लेकिन चलो वो बीच बीच में नाम तो बुलवा देते हैं। बोलो राधे 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 श्याम श्याम श्याम। इतना ही तो कहना है आप लोगों को, बाकी तो कहना सब मुझे और सुनना आपको है। तो आइए कथा पर चलते हैं। हम सुना रहे थे यशोदा, यशोदा नाम, ध्यान से सुनना, यशोदा नाम का महत्व, जो और लोगों को यश दे, जो और लोगों को यश दे वही है यशोदा। समझ में आई? और राधा जी की माँ का नाम क्या था? कृष्ण जी की माँ का नाम था यशोदा, और एक वो देवकी जो थी बेचारी वो तो अभी वहीं बंदी गृह में है। लेकिन अभी कन्हैया जिसके पास है उनका नाम क्या था? यशोदा। यशोदा का मतलब है जो हर जीवों को यश प्रदान करे वही है यशोदा। और राधा जी की माँ का नाम था कीर्तिदा। क्या नाम था? कीर्तिदा। तो जो सारे व्यक्तियों में जिसकी कीर्ति हो वही है कीर्तिदा। तो यशोदा और कीर्तिदा। और राधा बता दूं अब मैं आज आपको, राधा कौन है ये बता रहा हूं मैं अभी तो आपको। प्रमाण तो एक ऐसा भी है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। और एक बात और आपको बताऊं, एक बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सूर्य नारायण ने देखकर, और सारे देवताओं ने देखा था, कल की कथा में आपने सुना होगा कि सारे देवताओं ने मोहिनी रूप को देखा था। तो कोई के मन में कुछ भाव था, कोई के मन में कुछ भाव था, कोई के मन में कुछ भाव था, लेकिन सूर्य नारायण के मन में ये भाव था कि ये मेरी पुत्री के रूप में ये रूप आ जाए मेरे घर पुत्री बनकर तो कितना अच्छा हो। थे तो वो नारायण ने समझ लिया कि सूर्य नारायण की इच्छा है कि मैं मोहिनी की जैसा मेरा रूप है इस रूप में इनके यहाँ जन्म मतलब पुत्री बनकर आऊं। तो वो भगवान ने इनकी इच्छा अब पूरी करी है। भगवान से ही राधा प्रकट हुई हैं, क्योंकि मोहिनी रूप भगवान ने ही रखा था और सूर्य नारायण बने हैं। राधा के पिता का नाम क्या था? कथा कई सुनी है ना, क्या नाम था? वृषभान जी। वृषभान नाम था। तो सूर्य नारायण वृषभान के रूप में है और नारायण जो मोहिनी रूप में थे वो राधा के रूप में आए। तो उनमें से ही ये राधा निकली हैं। राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक में से दो हुए हैं।
आप राधा का श्रृंगार यदि कृष्ण जैसा कर दो तो कृष्ण जी लगने लगेंगी, और यदि कृष्ण जी का श्रृंगार राधा का कर दो तो वो बिल्कुल राधा जैसे लगने लगेंगे। इतना अंतर है कि राधा गौर वर्ण और हमारे कन्हैया श्याम वर्ण, बच्चे अंतर है, दिखने में दोनों एक से हैं। आइए एक शेर कहता हूँ। माला से मोती तोड़ा ना करो, माला से मोती तोड़ा ना करो, धर्म से मुंह मोड़ा ना करो। माला से मोती तोड़ा ना करो, धर्म से मुंह मोड़ा ना करो। ये राधा नाम बड़ा मीठा है, इस राधा नाम से मुंह मोड़ा ना करो। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय। अब भजन गाएंगे तो कथा रह जाएगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। थोड़ा सा गा दो राजा। बोलिए राधा रानी की जय जय। हाय हाय राधे। अबे पानी गिरो तो उठ के इट इट इट। अरे जरा प्रेम से जयकारा लगा दो जोर से, जय जय। जोर से जय जय। अरे आप लोगों इधर बाधक लोग क्या कर रहे हो? बगैर माइक के बोलो ना, जय जय श्याम श्याम श्याम। आइए कथा पर चलते हैं। इसलिए राधा की माँ का नाम था कीर्तिदा और कृष्ण की माँ का नाम था यशोदा। गोपी का मन जब कन्हैया नृत्य कर रहे हैं और रुनक झुनक पायल बाज रही है। अब ये ब्रजवासी में गोपियाँ, आज एक गोपी गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम श्रुति रूपा था। उस गोपी का नाम था श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। गोपियों की मंडलियाँ आती हैं, खुश होती हैं। शास्त्रों में लिखा है, शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतां गणे मया दृष्टं गोधूलिं घूषरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांता। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा है। गोपियाँ बोली, क्या देखा? वो बोली कि गाय की धूल से धूलित अंग वाले वेदांत प्रतिपाद ब्रह्मा आज यशोदा के आंगन में नाच कर रहे थे। क्या? तो बोले हाँ। तो बोले हमारी सासू माएँ तो जरा में चली जाती हैं नंद रानी के घर, और हम बहुओं को घर छोड़े आती हैं। हम बहुओं को घर छोड़ जाती हैं। अब बहुओं ने अपनी मंडली बना ली। आस पड़ोस की बहुएं इकट्ठी हो गईं।
और बोले क्यों तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? तो बोले भाग गई हैं। बोले तुम्हारी? कहले बेबी भाग गई हैं। बोले तुम्हारी? तो कहले बेबी वे गई हैं। कहले जी हमारी सासू हमें काहे नहीं ले जाए, या हमें क्यों नहीं जाने दें? तब जितनी जन सासें बैठी हैं वे हाथ उठा दे, उनके साथ 1 2 या कितनी बहू आई हैं। हाय हाय, बहुओं का कूलर में सोच छोड़वे आ गई हैं। तो भैया बहुओं भी भेजो कि चलो वहाँ कथा हो रही है, रोटी पानी बना लो जल्दी और चलो। 5 बजे 5:30 तक तो घर ही आ जाते हैं, बाकी काम बाद में कर लेंगे। चलो आज कथा सुनने जाओ या साथ चलो। अच्छा, और वे बहुएं कितनी बेटी हैं जो सासुएं नहीं लाई, वे भी अब हाथ उठा दे। शर्माऊं नहीं? हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको सास की कहानियाँ। और सास के हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं, किस किस के सुनाऊं सबको बहू की कहानियाँ। भैया मैंने कल उदाहरण दिया था सास बहू का, यदि सुना होगा तो घर में ऐसा वातावरण रखना। चलिए आगे कथा पर चलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिसकी उम्र भजन करने की हो गई हो, क्या अब उन्हें दीन दुनिया से कोई काम नहीं है? बस अपन तो अब भजन करें, बस 2 रोटी मिल जाए, खाएं पिएं और भजन करें। तो भी कितनी सासें हैं जिन्होंने अपनी चाबी को गुच्छा पल्ले में से खोल के बहुओं के हाथ में धर दी होए कि ले बहू अब तू घर का चला और मैं तो अब भजन करूँगी, मानो तू मोटे टाइम पर रोटी पानी दे दे करिए, मैं तो बस भजन करूँगी। कितनी सासें हैं बताओ? वे तो हंस रही हैं। अरे छूटा ही नहीं है बच्चा भी नहीं छूटे कि कैसे दे दूँ। अच्छा, एक बार चाबी देखे तो देखो, तो वो बहुओं का भी कर्तव्य, जिस प्रकार से सास हमारी कार्यभार सौंपने को दे रही है तो हम उस कार्यभार को ईमानदारी से संभालें, ईमानदारी से संभालें। आइए कथा पर चलते हैं। तो गोपियों ने विचार कर लिया कि हम भी चले। तो बोले कब बहाने से चलेंगे? सास आ गई और उन्होंने पूछ ली तो हम कहेंगे। तो कल अच्छा अपन एक काम करें, ये अपने घिनौची में बर्तन धरे नहीं, मटका मटकी घड़ा घड़ी अपन इन्हें फोड़ दो और घड़ा घड़ी खरीद के लाने जी। तो पूरे चक्रवर्ती के घर ही घर रहेंगे, इतने से लेके उतने तक। और वे मटका धरे बैठी रहे हम दीजिए, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, व्यापार है उनका, चलाती हैं व्यापार। तो कहला चलो अपन एक काम करें, घर के मटका मटकी फोड़ो और मटका मटकी के बहाने चलें कि हम तो मटका मटकी ले गए हते। अब ये चली गई कहले अपन इकट्ठे कहाँ होंगे? तो कहले एक काम करें, अपन इकट्ठे तो ये हो नहीं पाएंगे, रास्ता में खड़े रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुएं हैं। कोई कचुकेन लगे तो कि फलाने की बहू देखी हुई तो खड़ी है, ढेकाने की बहू तो देखी खड़ी है। बुरा मत मानना, पर आजकल बहू कोई समझ ही नहीं पा के जब बहू है कि बेटी है। पहले की बहुएं घूंघटा मारती थी, घूंघटा मारती थी, घूंघटा डालती थी।
आज की कोई सी बहू होगी जो घूंघट करती होगी, बुरा मत मान लेना आप लोग, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल कोई बहू है जो घूंघटा मार ले, नहीं, सब बहुएं सर पर पल्ला। और कोई कोई की बहू के सर पे पल्ला भी नहीं रे साहब, कंधे पे ही पल्ला। तो आइए कथा पढ़। तो बहुएं इकट्ठी हुई, बोले कहाँ इकट्ठे होंगे अपन? बोले गलियों में तो खड़े ना रहेंगे। तो बोले एक काम करें, गंज बाजार मंदिर में मिलेंगे अपन हनुमान जी के, जहाँ सबरे इकट्ठे होंगे। जिस हमारे सत्संग मंडली है ना, जो गुरुवार और 11 को चलती है, तो हम उन लोगों से बोल देते हैं कि तुम लोग इतने बजे सब आ जाना। जैसे दूर दूर होता है सत्संग तब, नहीं तो मंदिर पर ही चल रहा है 11 का भी और गुरुवार का भी। तो हम उन लोगों से बोल देते हैं कि अपन सब मंदिर पे बिल्कुल 2:30 बजे इकट्ठे हो जाओ और 3 बजे अपन को निकल ही चलना है सत्संग के लिए। तो मंदिर पे इकट्ठे हो जाते। ऐसे वो बहुओं ने टोली बना ली कि अपन भैया कहाँ मिलेंगे सब। तो कहले एक काम करो, मेरा घर पटना पे है, एक बोली मेरा घर पुलिस लाइन में, एक बोली मेरा घर नरेपुरा में, एक बोली मेरा घर चोपड़ा में, और कुछ बोली हमारा तो भैया झई हैगा गंज बाजार में और ठाकुर मोहल्ले में और इधर उधर तालाब मोहल्ले। तो कहला अपन एक काम करें, भोपाल चौराहे पे इकट्ठे हो जाएं, कि वो पटना वाले वहाँ जाएंगे, नरेपुरा वाले वहाँ जाएंगे, जे जहाँ जाएंगे अपन सब इकट्ठे होकर फिर चलेंगे। फिर इकट्ठे होकर गए। सासू माँ घरे आ गई, बहुएं भी ठुमक ठुमक देखकर घर आ गई कन्हैया के दर्शन करके। अब वो घर आ गई तो बोले काय बहू, उनने देख तो लो कि जो बहुएं भी आई हैं, वहाँ तो उनने कछु नहीं कही। समझदारी यही कहती है, समझदारी यही कहती है कि हमको एकांत में जो वार्तालाप करना हो, घर की समस्याएं हैं वो घर में बैठकर और एकांत में करना चाहिए। तो बोले ये बर्तन कौन ने फोड़े? कहला अरे सासू माँ का बताएं हम। कहला ये बर्तन, एक बिलवा और एक बिल्ली आई थी लड़त भाई, और ये बर्तन फोड़ गई थी। तो हम कही तुम तो भाग गई हो और आके हम पे चिल्लाओगी। तो आज हम घर से बाहर चले गए और जो बर्तन खरीद के ले आए दूसरे। अब सासू माँ तो समझ गई, क्या करें, बिहारी लाल जी के दर्शन करने ही तो गई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब उन्होंने देख लिया कि कन्हैया का रूप और सब, तो उनके मन में भाव जागृत हो गया। कैसा भाव जागृत हो गया कि कन्हैया आए और हमारे घर का माखन खाएं। सबके मन में ये भाव जागृत हो गया कि कन्हैया आए और हमारे घर का माखन खाएं। अब आप बताओ, कन्हैया को माखन चोर कहा गया, क्या कहा गया? माखन चोर। अरे चोर तो कन्हैया नहीं है, तुम तो खुद बुला रही हो और कह रही हो हमारा भाव है कन्हैया हमारे घर आए और माखन खाए, और हम कन्हैया के साथ। तो गोपियों ने यही भाव बना लिया। एक दिन कन्हैया आए, सब गोपियों के घर चोरी करी कन्हैया ने। एक ग्वालन के घर तो रोज ही रोज जाए कन्हैया, खिड़की खोले, ग्वालों की टोली बनाए, एक के ऊपर एक खड़े होकर मटकी को फोड़ दे और माखन खा ले। तो एक गोपी ने विचार किया कि क्या करूं, मैं तो रोज रोज तंग आ गई हूं जी कन्हैया से, रोज रोज तंग आ गई हूं कन्हैया से। चलो मैंने सुना है कन्हैया जब खाता है माखन, और सुना कन्हैया भगवान है, तो बिगर घंटी के भोग नहीं लेगी कन्हैया। तो मैं जहाँ से घंटी बांध दूँ, सीके से घंटी बांध दूँ, कन्हैया आएगा और जैसे ही माखन को उठाएगा, माखन खाएगा, घंटी बज जाएगी। तो आज मैं कन्हैया सरेआम पकड़ लूँगी। कई और भी गोपियाँ उलाना करती थी,
मैया जसोदा से जा जाकर कि मैया तेरो लाला बड़ो उद्यमी है। मैया के मेरे लाला जब देखो जब इल्जाम लगाते रे कहीं माखन को कहीं, अरे मेरे घर में का माखन की कमी है, नित्य नया माखन होता है मेरे घर। कहें ये तुम्हारे घर जाएगा माखन खाने, झूठ बोल रही हो तुम। तो गोपीन के एक दिन मैं सरेआम पकड़ के बताऊंगी। बोले हाँ बताना। एक गोपी बोली ताना देने गई नंद रानी के घर, ए यशोदा, अरे यशोदा तेरो लल्ला बड़ा उद्यमी है। बोले क्या करो मेरे लल्ला ने? तो बोले बताऊं? बोले हाँ बताओ। अरे मैया आज मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी तो मैंने वहाँ लीपो चौक पूरो आसन रख दई सिंहासन कि जहाँ पे भगवान बिठा लूंगी, तुम्हारो कन्हैया आओ और दो पिल्ला के बच्चा धर गो वह सिंहासन में। फिर से मैंने लीपा पोती करी, फिर से मैंने। एक ग्वालन बोली मैया हम क्या बताएं, आज हमारी शादी की सालगिरह थी। तुम्हारे मना थो का? शादी की सालगिरह मना थो का? शर्माना नहीं, कह दो हाँ, क्योंकि मोबाइलों पे फोटो डर जात, पहले ही डर जात कि कल हमारी सालगिरह की शादी की सालगिरह है, पहले ही डर जाती हैं साहब। तो बोले क्या करे? अरे क्या करे? कहला हमने तो अच्छा पूजा पाठ करी, रात में भोजन बनाए, अच्छे अच्छे पकवान पूड़ी हलवा खाए और हम सो गए। तो तुम्हारा जो कन्हैया चलो 12 बजे रात के हमारी 12 बजे लग गई नींद, और तुम्हारा जो कन्हैया चलो तो मेरी तो चुटैया लंबी है, मेरे पति की दाढ़ी है, तो मेरी चुटैया और मेरे पति की दाढ़ी एक दूसरे से बांध गए। अब नींद में हमें ते करवट ले तो मैं ते खिंच जाऊं, और बे करवट ले तो मैं करवट लूँ तो बे ते खिंच जाए। जब खींचा तानी में हमारी पूरी रात हो गई, और जब सवेरे हमने देखो तो कई के जाते चुटैया और दाढ़ी बंधी है। रजे शरारत और कोई नहीं कर सकता, कन्हैया ही कर सकता है। क्या क्या शरारतें बताए। कई बोली रास्ता में हमें रोक लेता है तुम्हारा कन्हैया और हमसे माखन मांगता है, हमारी मटकियां फोड़ देता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक ने कहा आज मैं घंटी बांधूंगी सीखे पे और कन्हैया आएगा और मैं उसे सरेआम पकड़ लूंगी। ग्वालन थी इंतजार में, कन्हैया टोलियों के साथ आते हैं, सीका को खींचा और सीका पे जैसे ही माखन को निकाला और कन्हैया ने माखन मुंह में लिया। पहले तो ग्वाल वालों को भी खिलाते हैं कन्हैया, बंदर लोगों को भी डाल देते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, ग्वालों को खिलाते, उसके बाद में खुद भोजन करते हैं। तो माखन उन्होंने बाद में खाया, पहले ग्वालों को बंदरों को छक्का-छक कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने माखन उठाया और मुंह में लिया तो जो घंटी बंदी थी ना वो बज गई टन 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 टन। ग्वालन दौड़कर आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। लाला आज तू नहीं बच सके, तेरी मैया ने कही थी कि मुझे पकड़ के दिख, आज मैं पकड़ के ही दिखाऊंगी, चल। हाथ पकड़कर ले जा रही है लाला को। लाला बेचारे छोटे से पैदल पैदल चले जा रहे हैं। लाला कह रहे अरे भाभी जी, ओ भाभी ने धीरे चलो। अरे का धीरे चलो, आज मैं तेरी खबर दिलवाऊं जसोदा मैया से, चल तो तू। बोले ठीक है। अब लाला और ग्वालन चली जा रही है। रास्ते में मार्केट पड़ गए, थोड़ा गलियों में मार्केट पड़ गया। जैसे गंज बाजार से निकल रही वो कन्हैया को लेके हाथ पकड़ के, तो उनने देख लिया कि काली जी की बगल में एक पान की दुकान है और वो पान की दुकान रज्जू भैया राठौर की है और वहाँ उनके पतिदेव खड़े हैं, पान खा रहे हैं। तो कन्हैया ने विचार किया ये मौका अच्छा है। बोले क्या किया जाए, देखते हैं। भौजी भाभी जब दुकान करीब आ गई, बिल्कुल पास से निकल रहे हैं, वो मुंह ढांके हुए हैं। कौन? गुजरिया ग्वालन।
और कन्हैया आ गए पान की दुकान तक और कहते हैं भौजी मेरा जे हाथ बहुत दर्द करने लगा है, तुम जब से इस हाथ को पकड़े हो थोड़ा जे हाथ पकड़ लो ना। तो उन्हें दया आ गई, सही तो है, मैं कितनी दूर से ला रही हूँ हाथ पकड़े पकड़े, अब जे हाथ छोड़ के मैं दूसरा हाथ पकड़ती हूँ। और जब वो कह ही रहे थे, कहते कहते उन्होंने वो श्रीमान जी को इशारा कर दिया था, तो वो आ गए वहाँ से। तो जब कन्हैया का हाथ पकड़ना था तो कन्हैया का हाथ तो कन्हैया ने पकड़ाया नहीं और वो श्रीमान जी का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया गोल। कन्हैया पहले ही घर पहुंच गए। जब कन्हैया पहले ही घर पहुंच गए और वो ग्वालन लेकर पहुंची कन्हैया को, ओ नंदरानी, अरे नंदरानी ने बाहर तो आ जाओ, आप लोग आके बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो आके बैठ जाए, माताएं आ जाइए बैठिए। ओ नंदरानी आज तो मैं सरेआम पकड़ कर लाई हूँ लाला को, देख बाहर तो आओ। अब वो नंदरानी बाहर आती हैं और बाहर आकर कहती हैं, कायरी क्या है, का को चिल्लावे तू, क्या होगा, क्यों चिल्ला रही है तू? अरे क्यों चिल्ला रही हूँ? अरे तुम्हारे लाला की करतूत बता रही हूँ। बोले बता तो का भयो है? तो बोले आज तो मैंने तुम्हारे लाला सरेआम पकड़ो है। बोले कहाँ है लाला? तो बोले जो है लाला। तो बोले लाला ने क्या किया है? कहला आज तो माखन खा रहा था तो मैंने सरेआम पकड़ लिया, जय तुम्हारा कन्हैया। कन्हैया? बोले हाँ कन्हैया। तो नंदरानी कहती है, अरे दारी, क्या कहा कन्हैया ने? दारी। पहले मटकी तो फोड़वा दो, इसकी मटकी फूटेगी अब।